नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के अगुवा रहे मध्य प्रदेश के अग्रणी किसान नेता शिव कुमार कक्का जी 35 दिन तक भोपाल पहुंचे। किसान नेता कक्का जी के तीखे तेवर बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन पर तब तक जारी रहेगा जब तक कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं ले लेती। उन्होंने दावा किया कि देश भर के किसान इस आंदोलन में शामिल हैं। पलवल बॉर्डर पर मध्य प्रदेश के किसानों ने सड़क जाम कर दी है। कक्का जी ने कहा कि सरकार चाहे जितने भी दौर की वार्ताएं कर, किसान वार्ता करने को तैयार है। आंदोलन अहिंसात्मक रहेगा, लेकिन यदि साल भर भी किसान आंदोलन चलाना पड़े तो आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता शिव कुमार शर्मा से खास बात की अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। किसान नेता शिव कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। कक्का जी, 7 दौर की वार्ता हो चुकी है, 35 दिन से ज्यादा आंदोलन हो गए हैं। अब आगे क्या लग रहा है, क्योंकि आपकी सिर्फ 2 मांगे अब तक मानी है? 2 मांगे मानी है, वो भी बहुत छोटी मांगे हैं। मेजर मांग वहीं खड़ी है। आंदोलन जारी रहेगा, वार्ता भी चलती रहेगी और आंदोलन की गति भी बढ़ती रहेगी। लेकिन ये वार्ता हुई, इसके पहले भी वार्ता हुई है। पेच कहाँ फंस रहा है? सरकार मानने को तैयार नहीं है कि कानून वापस ले, आप अडिग हैं कि कानून वापस ले? देखिए, हम नहीं अड़ रहे हैं, सरकार अड़ रही है। आपने बगैर किसानों की राय मशवरे के, अर्थशास्त्रियों से बगैर पूछे ये 3 कानून लेके आए, जिस पर अमित शाह जी कह चुके कि हमसे गलती हुई, हमको किसान को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। अब इसको हम ठीक कर लें। जब आप गलती कर चुके हैं तो उस गलती को ठीक करने का तरीका केवल एक है कि आप कानून वापस लें। यही सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा कि सरकार से बात करिए, आप सॉलिसिटर से कहा है, सरकार से बात करिए आप कि 1 साल तक इस कानून को सस्पेंड किया जाए और अच्छा माहौल बनाकर फिर वार्ता की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रहा है, हम भी वही कह रहे हैं, अमित शाह जी भी वही कह रहे हैं। गलती हुई है तो गलती को ठीक करने का एकमात्र तरीका है कानून कैंसिल करो, फिर वार्ता करो। ये वार्ता की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है। अब 4 जनवरी को है, फिर उसमें यदि हल निकला तो फिर ये तो लगातार आंदोलन, आपका आंदोलन जारी रहेगा, सरकार वार्ताएं करती रहेगी। कब तक आपका आंदोलन जारी रहेगा? ये सरकार बताएगी। जिस दिन सरकार मान जाएगी हमारा 3 वाले कानून को वापस ले लेगी, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ये सरकार के पाले में गेंद है, हमारे पाले में गेंद नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाके अभियान चला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो 3 कानून हैं वो किसानों के हित में है। अभियान चला रही है बीजेपी भी। उनकी मजबूरी है। उनके बीच पितामह जो बैठे हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा है तो इनको अच्छा बोलना पड़ेगा। वो कहेंगे दिन को रात, तो इनको रात बोलना पड़ेगा। ये इनकी मजबूरी है। मध्य प्रदेश पे झांक कर देख लें क्या मध्य प्रदेश में हो रहा है, पूरे देश में क्या हो रहा है। आपको लगता नहीं कि अभी 4 मंत्रियों को छोड़कर आपकी सीधे प्रधानमंत्री से चर्चा होना चाहिए? देखिए, चर्चा किसी से हो, प्रधानमंत्री जी ने अपने 6.5 साल के कार्यकाल में एक भी किसान नेता से बात नहीं की। ये पहले प्रधानमंत्री है भारत के। पूर्व के प्रधानमंत्रियों से साल में 3-3, 4-4 बार भेंट करते थे अपनी समस्याओं को लेकर, वो सुनते थे। पर ये पहले प्रधानमंत्री है, वो बात नहीं करना चाहते, हम भी बात नहीं करेंगे। ये तो किसान नेता शिव कुमार शर्मा जो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, वार्ताएं अलग अलग दौर पर होती है, लेकिन जब तक 3 किसान जो कृषि कानून है वो वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेंगे। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल। पंजाब के किसान नेता और किसान आंदोलन की तरफ से सरकार से बात करने वाली 7 सदस्यीय कमेटी के सदस्य जगजीत सिंह डल्लेवाल गुरुवार को राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर जगजीत सिंह ने कहा कि जिस तरह आजादी की लड़ाई लंबे वक्त तक चली थी, उसी तरह किसान आंदोलन भी लंबे वक्त तक चलेगा। जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। जगजीत सिंह ने अनादि टीवी से चर्चा में कहा कि यह आंदोलन किसानों का है। नए कृषि कानून के लागू होने से किसान के पास जमीन ही नहीं रहेगी। ऐसे में आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका विरोध करना जरूरी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल से खास बात की अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। 35 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं। जगजीत जी, 7 दौर की वार्ता हो गई, फिर एक वार्ता में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। 2 मांगों पर लेकर अभी भी संशय बरकरार है। देखिए, मैं एक बात ये कहता हूं, अब हर रोज हर दिन
सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार जो पहले कह रही थी कि केवल पंजाब का आंदोलन है, मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन है, अब ये मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन नहीं रहा। अब ये पूरे देश के लोगों का आंदोलन बन चुका है। जगह जगह पे लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने की बजाय के से रोकने के लिए सरकार को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। जगह जगह पे लोगों को ऐसे आदेश जारी करने पड़ रहे हैं कि यहाँ पे 50 से ज्यादा किसान इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। ये सब जो निकल कर आ रहा है, सरकार को ये पता चलता जा रहा है कि ये एक आम जन आंदोलन बनता जा रहा है। जब जन आंदोलन बनता है तब सरकार का गिराफ गिरता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है। जब जन आंदोलन बनता है उसका गिराफ गिरता है। जब गिराफ गिरेगा तो ये सरकार को अपने ठिकाने पे आना पड़ेगा। जितनी देर चाहे ये मतलब अपना रुख स्टैंड मतलब कायम रखे, ये सख्ती करते रहे, हमें कोई चिंता नहीं इस बात की। हम लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी के लिए आए हैं। हमें पता है कि लंबी लड़ाई लड़के ही जिस प्रधानमंत्री ने, जिस सरकार ने आज तक जितने फैसले किए, जितने कानून बनाए हैं, उससे किसी का कितना भी विरोध हुआ हो उससे पीछे नहीं हटी सरकार। लेकिन अब हमारी होंद का सवाल है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मरना भी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब सरकार को झुकना पड़ेगा, वापस होना पड़ेगा। ये एमएसपी को लेकर आप बात कर रहे हैं कि एमएसपी कानून की गारंटी चाहिए, और सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि ये 3 जो कृषि कानून है ये वापस नहीं लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी इसके अंदर है। देखिए, एक बात तो मैं ये क्लियर करूंगा कि 2 कानून नए बनाए सरकार ने, 1 कानून में संशोधन हुआ है। हमारी मांग है कि वो संशोधन जो किए वो वापस ले सरकार, क्योंकि अगर वो संशोधन रहते हैं तो आम लोग जो मतलब उपभोक्ता है देश का, उसके बस की रोटी खाना उसके बस की बात नहीं रहेगी। ये मैं क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए 90 रुपए किलो गेहूं मिलेगी देश के लोगों को अगर ये कानून लागू हो गया तो। पहली बात। दूसरी जो बात है कि सरकार ये कहती है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो हमारी जो मंडी सिस्टम है, मंडी सिस्टम के पैरेलल सरकार प्राइवेट मंडी लाना चाहती है। हमारा ये मानना है, पूरा देश मानता है इस बात को, कि जो भी अदारा सरकारी अदारे के पैरेलल प्राइवेट अदारा जब भी कोई आया है, सरकारी अदारे का नुकसान हुआ, सरकारी अदारा मरता मरता आखिर मर गया, चाहे हमारा एजुकेशन का मामला हो, हमारे स्कूलों का ये हाल हुआ, हमारा सेहत का मामला हो, हमारे हॉस्पिटलों का ये हाल हुआ, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट का मामला हो, हमारी ट्रांसपोर्ट खत्म हुई। हमारा आपके सामने ताजा रिपोर्ट है कि जियो ने बीएसएनएल बर्बाद किया, आपकी आंखों के सामने है। ऐसे ही मंडी बराबर मंडी की मंडी लाकर सरकार हमारी मंडी सिस्टम को बर्बाद करना चाहती है। जैसे बिहार के लोगों को अब उनकी फसल, उनका धान 800-900 रुपए लूटा जा रहा है, और जहां पे एमएसपी है वहां पे 1888 रुपए में मतलब वही इस भारत में बिक रहा है। तो ये बताइए आप, हमारा जो हमारा सिस्टम है वो बढ़िया है, जो सरकार ने यहाँ कर रखा है वो बढ़िया है। तो इसके लिए हमारी लड़ाई जारी है। आपको लगता नहीं कि 7 दौर की वार्ता होगी, 7 से भी ज्यादा दौर की वार्ता होगी, अब 4 तारीख को फिर वार्ता है, अब लगता नहीं आपको कि इन 4 मंत्रियों के अलावा प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर बात करना चाहिए? देखिए, हमारी ये तो प्रधानमंत्री जी को बड़ा मन दिखाना चाहिए, उनकी बात है ये। हमारी कभी कोई ऐसी मांग नहीं होती कि हमारे साथ वो आदमी बात करे या ये आदमी बात करे। हमारे कानून वापस ले, जो लेता है, जो वहां से ऑर्डर लेकर आएगा कि हम कानून वापस लेते हैं, वो भले कोई इनका चपरासी भी क्यों ना हो, हमें कोई इस बात की चिंता नहीं कि हम तो प्रधानमंत्री जी से बैठकर बात ही करनी है। जो अगर कहेगा हम स्वीकार करेंगे, लेकिन कानून वापस करवाना है, वो करवाए बिना हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। बिल्कुल। ये तो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक इनका ये आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल।